लॉलीवुड की अदाकाराओं की हीरोज के साथ शादियों से मुतालिक तो आपने सुना होगा, लेकिन माजी की कुछ अदाकाराएं ऐसी भी थीं जिन्होंने स्क्रीन के पीछे रहने वाली शख्सियात यानी प्रोड्यूसर्स और कैमरामैन से शादियां की और उनसे वफा भी निभाई। अलबत्ता कुछ अदाकाराओं को इसके भयानक नताइज भी भुगतना पड़े। आज की इस वीडियो में हम उन अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जिन्होंने प्रोड्यूसर्स और कैमरामैन से शादियां की। नंबर 1, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ शादी करने वाली अदाकाराओं में सर फहरिस्त फिल्म स्टार साइमा नूर है। साइमा अंजुमन के बाद 90 की दिहाई में सबसे बड़ी अदाकारा साबित हुई। मजाजन और चूड़ियां जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में जलवागर होने वाली साइमा ने अपने दौर के हर बड़े अदाकार के साथ काम किया और खूब शोहरत कमाई। गोरी रंगत और पुरकशिश नैन नकोश वाली साइमा नूर एक शमा की मानंद थी जिसके इर्द गिर्द कई परवाने मंडलाते थे, मगर उनके दिल में जगह बनाने में जो शख्स कामयाब हुआ वो कोई और नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के इंतहाई कामयाब और मकबूल डायरेक्टर सैयद नूर थे। सैयद नूर जब बतौर हिदायतकार फिल्म घूंघट पर काम कर रहे थे तो उस वक्त उनके दिल में साइबा के लिए मोहब्बत पैदा हुई जो गुजरते वक्त के साथ साथ शदीद होती गई। सैयद नूर के दिल में जलती हुई आतिशे इश्क की हिद्दत जब साइमा तक पहुंची तो वो भी सैयद नूर की मोहब्बत में सर से पांव तक जल गईं और यूं दोनों के दरमियान मोहब्बत भरे ताल्लुक का आगाज हुआ। सैयद नूर उस वक्त मारूफ मुसन्निफा और शायरा रुखसाना नूर के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक थे, जिन्होंने मजाजन चूड़ियां जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ साथ उड कोठे उत्तों कामावे जैसा लाजवाल गीत लिखा था। जिंदगी के आखिरी सालों में उन्हें ब्लड कैंसर का मर्ज लाहक हो गया जिसके बायस रुखसाना 2017 को जहाने फानी से कूच कर गयी। सैयद नूर और साइमा की शादियां खुफिया तौर पर हुई थी। बताया जाता है कि दोनों के दरमियान 2005 में शादी हुई, लेकिन फिल्म मजाजन के लिए इसे खुफिया रखा गया और मजाजन की रिलीज के बाद 2007 में दोनों ने अपनी शादी के बारे में बताया। सैयद नूर के साथ साइमा की शादी बहुत कामयाब रही। साइमा को औलाद तो नसीब नहीं हो सकी, लेकिन जाती जिंदगी में उन्हें किसी किस्म की भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। आज साइमा सैयद नूर के साथ इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मी मसरूफियात को महदूद कर लिया है। वो गिनती की फिल्मों में दिखाई देती हैं। फिल्मों के साथ साथ साइमा ने ड्रामों में भी काम किया है और ड्रामों में भी उन्हें बहुत पसंद किया गया। नंबर 2, आलिया बेगम का शुमार भी डायरेक्टर के साथ शादी करने वाली अदाकारा में होता है। सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आया जैसे लाजवाल गीत पर रक्स करके पहचान बनाने वाली आलिया बेगम ने अपने फनी करियर में बेपनाह उरूज देखा। वो मुआविन किरदारों में जलवागर होती रहीं, मगर टॉप हीरोइन के तौर पर अपनी जगह बनाने में नाकाम रहीं। खूबसूरती में अपना कोई सानी न रखने वाली आलिया बेगम को जब हिदायतकार अल्ताफ हुसैन ने अपनी फिल्म वीर प्यारा में कास्ट किया तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इस दौरान आलिया ने उनके साथ मजीद कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 1972 में अल्ताफ हुसैन ने अपनी पहली कलर फिल्म इंसान एक तमाशा रिलीज की जिसमें नगमा, हबीब और सुल्तान राही जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। इस फिल्म के दौरान आलिया और अल्ताफ हुसैन का रोमांस उरूज पर था। 1972 में आलिया और अल्ताफ हुसैन ने एक दूसरे के साथ शादी की। ये अल्ताफ हुसैन की आलिया के साथ दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी इंडस्ट्री में आने से पहले 16 साल की उम्र में हुई थी। आलिया को इस बात का खदशा था कि उनके घर वाले इस शादी को तस्लीम नहीं करेंगे, चुनाचे 2 महीने तक इस शादी को छुपाया गया और फिर तीसरे महीने आलिया ने अपने घर वालों को शादी के बारे में बता दिया। अल्ताफ हुसैन और आलिया बेगम की शादी 7 साल तक चली। नंबर 3, तेरा मेरा प्यार अमर साथ रहेंगे जीवन भर। फिल्म साज दीबा बेगम ने अपना घर बसाने के लिए किसी अदाकार का इंतखाब नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक कैमरामैन से शादी की। राहिला बेगम अल मारूफ दीबा बेगम उर्दू फिल्मों की ऑल टाइम सुपरस्टार हीरोइन थीं, जिन्होंने नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, एक रात, शमा और अंबर जैसी फिल्मों को अपनी अदाकारी से न सिर्फ 4 चांद लगाए बल्कि उन्हें बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट भी बनाया। इंडस्ट्री में कामयाब कैरियर बनाने वाली दीबा खूबसूरत अदाकाराओं में शामिल की जाती है जो स्क्रीन पर अपनी खूबसूरती का जादू तारी करने में माहिर थी। दीबा बेगम ने अपने कैरियर के दौरान सिनेमाटोग्राफर नईम रिजवी के साथ शादी की
जो ऐसा भी होता है, जमींदार और दिया और तूफान जैसी फिल्मों की सिनेमाटोग्राफी कर चुके थे। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए जो आज फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। 60 की दिहाई में जब दीपा बेगम ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो मुरसलीन नामी शख्स उनके बारे में ये दावा करता रहा कि वो उनकी पहली बीवी है। ये मामला कई सालों तक अदालत में चलता रहा, जहाँ दीपा बेगम मुरसलीन के साथ अपने ताल्लुक को मुस्तरद करती रही। 80 की दिहाई में दीपा बेगम कुछ अरसे तक सऊदी अरब में रहीं, जब उनके शौहर सऊदी टीवी में मुलाजिमत कर रहे थे। इंडस्ट्री को खैराबाद कहने के बाद दीपा ने लाहौर को मुस्तकिल तौर पर अपना ठिकाना बना लिया, जहां वो इंतहाई पुरसुकून जिंदगी बसर कर रही हैं। उनके शौहर नईम रिजवी 2016 में इंतकाल कर गए, जिसके बाद उनके बच्चे मदीहा रिजवी और इमरान रिजवी अपनी वालिदा की देखभाल करते दिखाई देते हैं। नंबर 4। डायरेक्टर्स को अपना हमसफर बनाने वाली अदाकाराओं में एक नाम रानी का भी है। बैक वक्त उर्दू और पंजाबी फिल्मों की कामयाब तरीन हीरोइन रानी ने अपने दौर के हर अदाकार के साथ स्क्रीन शेयर की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इंतहाई हसीन और कामयाब अदाकारा को फनी जिंदगी में अपना मकाम बनाने में किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। अलबत्ता निजी जिंदगी में रानी वफा की तलाश में दर-बदर की ठोकरें खाती रहीं। उनकी पहली शादी हिदायतकार हसन तारिक से हुई, जिससे उनकी एक बेटी राबिया हसन हुई, जो इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। कुछ साल तक चलने वाली ये शादी बिल आखिर तलाक पर खत्म हुई, जिसके बाद रानी ने बाबर सिनेमा के मालिक जावेद कमर के साथ शादी की। जब उन्हें मालूम हुआ कि रानी को कैंसर है तो उन्होंने राहें जुदा कर लीं। जब रानी लंदन कैंसर के इलाज के लिए गईं तो उनकी मुलाकात क्रिकेटर सरफराज नवाज से हुई और दोनों ने शादी कर ली, मगर ये शादी भी ज्यादा देर तक चल नहीं सकी। नंबर 5। सलोनी बेगम भी उन अदाकाराओं में से एक हैं जो डायरेक्टर को दिल दे बैठी। टॉप साइड हीरोइन के तौर पर इंडस्ट्री में मकबूलियत के झंडे गाड़ने वाली सलोनी बेगम ने 10 साल के अरसे में 5 दर्जन के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें बेशतर सुपरहिट करार पाई। हैरत अंगेज तौर पर सलोनी बेगम को लीड की बजाय साइड रोल्स अदा करने पर शोहरत मिली, जिसने इंडस्ट्री में उनका नाम जिंदा रखा। इंडस्ट्री में शानदार करियर बनाने वाली सलोनी बेगम ने मारूफ फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर सर बारी मलिक के साथ शादी की और इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। बारी मलिक की सलोनी बेगम के साथ दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी नजमा बेगम से हुई। 15 अक्टूबर 2010 को सलोनी बेगम जिगर की खराबी के बायस इंतकाल कर गयीं। उन्हें लाहौर के इलाके फिरदौस मार्केट के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनकी वफात के 5 साल बाद बारी मलिक भी जहाने फानी से कूच कर गए। दोनों की कब्रें एक साथ हैं, जबकि सलोनी के घर में उनकी बेटी अपने शौहर के साथ रिहाइश पजीर है, जो कि इलियास कश्मीरी के बेटे हैं। नंबर 6। मलिका तरन्नुम नूर जहां भी वो अदाकारा हैं जिन्होंने डायरेक्टर से शादी की। गुलकारा के तौर पर पहचान बनाने वाली मैडम नूर जहां ने क़याम पाकिस्तान से पहले बतौर अदाकारा अपने करियर का आगाज किया और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब अदाकारा के तौर पर पहचाने जाने लगी। उन्हें हिदायतकार शौकत रिजवी ने अपनी फिल्मों में कास्ट किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इस दौरान शौकत रिजवी और मैडम नूर जहां में कुर्बतें बढ़ने लगी और दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। क़याम पाकिस्तान के बाद शौकत रिजवी और नूर जहां पाकिस्तान आ गए और अपने करियर को आगे बढ़ाया। 1953 में शौकत रिजवी और नूर जहां के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होते चले गए और बिल आखिर शौकत रिजवी ने उन्हें तलाक दे दी। उस वक्त उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। नूर जहां ने अपनी बेटी को अपनी तहवील में ले लिया, जबकि बेटे शौकत रिजवी के पास चले गए। इस शादी के बाद उन्होंने एजाज दुरानी के साथ शादी की, जो बदकिस्मती से तलाक पर खत्म हुई। इसके अलावा उन्होंने अदाकार यूसुफ खान से भी शादी की, जो कामयाब न हो सकी। फनी जिंदगी में लाजवाल कामयाबियां समेटने वाली नूर जहां को जाती जिंदगी में सुख हासिल करने के लिए कई तरह के जतन करने पड़े और मुश्किलात से गुजरना पड़ा। नंबर 7। मैं तेरी तू मेरा माया बेखुब छोड़ा पावी ना, मैं तेरी तू मेरा माया बेखुब छोड़ा पावी ना, अपना पड़ा के मैनू सजना भुलावी ना। माजी
माजी की मारूफ अदाकारा यास्मीन शौकत भी डायरेक्टर की अहलिया बनने वाली अदाकाराओं में शामिल हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त जब फनकारों ने पाकिस्तान हिजरत की और अपने फनी सफर को आगे बढ़ाया, उनमें यास्मीन शौकत भी शामिल थी। उन्होंने 50 की दहाई में अपने करियर को आगे बढ़ाया और मुतादिद सुपरहिट फिल्मों में काम किया। वो ट्रेजिक रोल्स करने के लिए डायरेक्टर्स की फर्स्ट चॉइस करार दी जाती हैं। यास्मीन शौकत ने अपने करियर के दौरान इंडस्ट्री के सिनेमाटोग्राफर जाफर बुखारी से शादी की, जो चनवे और दुबट्टा जैसी फिल्मों की सिनेमाटोग्राफी कर चुके थे। इस शादी से यास्मीन शौकत का बेटा पैदा हुआ, जो अपने वालिद की तरह सिनेमाटोग्राफर है। कुछ साल तक जाफर बुखारी से मुंसलिक रहने के बाद दोनों में अलहदगी वाक़या हो गई, जिसके बाद यास्मीन शौकत ने मैडम नूर जहां के साबिक शौहर शौकत हुसैन रिजवी से दूसरी शादी की, जो उनकी वफात तक कायम रही। यास्मीन शौकत ने शौकत हुसैन रिजवी के साथ भरपूर वफा निभाई और उन्हें मुश्किल वक्त में भरपूर सहारा फराहम किया। शौकत रिजवी से शादी करने के बायस मैडम नूर जहां यास्मीन शौकत को नापसंद करती थी, मगर यास्मीन उन्हें हमेशा इज्जत और एहतराम से नवाजती और उनकी औलाद को अपनी औलाद समझकर उनका ख्याल करती। शौकत रिजवी की वफात के बाद यास्मीन शौकत ने दोबारा शादी नहीं की। वो लाहौर में एक पुरआसाइश जिंदगी गुजार रही हैं। दिल की धड़कन तेरी